मुफ्ती साहब, आज यहाँ पर जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सबसे पहले मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा शहर के अंदर कल जो एक वातावरण, एक सिचुएशन कायम थी कि एक बैनर लगा बीजेपी का जिसमें अनेक नगर सेवक और पदाधिकारी का तस्वीर, उनकी फ़ोटो थी। हम यही चीज़ कई दिनों से कह रहे थे कि ये लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ये भाजपा के अंदर हैं ये लोग, और ये मुमरा को ये लोग गुमराह कर रहे हैं और देश की जो सेकुलर आवाम है, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की जो सेकुलर आवाम है, इनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन कल बैनर लगने के बाद ये सब जाहिर ये आया हो गया कि ये डायरेक्टली ये लोग बीजेपी के अंदर हैं। लेकिन जब कल बैनर लगा तो उन लोगों ने एतराज़ किया कि हम बीजेपी के अंदर नहीं हैं। मैं मैडम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिससे हकीकत जाहिर होगी कि ये लोग कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। सबसे पहले तस्वीर आप ये देखिए, ये अलायंस गवर्नमेंट की पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें फडणवीस साहब जो होम मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, और चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो है, और साथ साथ में अजीत दादा पवार की फ़ोटो है। दूसरी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका सिर्फ एक खासदार है, अजीत दादा गढ़ का एनसीपी का सिर्फ एक खासदार है, सुनील तटकरे। अगर आप पार्लियामेंट का सेशन मैडम आप देखोगे तो जहां पर बीजेपी के लोग बैठते हैं, जहां भाजपा के लोग बैठते हैं, सुनील तटकरे साहब वहीं पर जाके बैठते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी के साथ ये अलायंस के अंदर हैं। और मुमरा के लोग और खास तौर पर सेकुलर आवाम भाजपा को पसंद इसलिए नहीं करती है मैडम, हम जब उस कमल को देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, कमल कहां खिलता है? कीचड़ के अंदर। और जहां जिन लोगों को शौक था कीचड़ में जाने का, वो लोग जा चुके हैं। और भाजपा को जब हम देखते हैं, उस कमल की तस्वीर जब हम देखते हैं, तो यकीन जानो हमको हमारी बेटी आसिफा याद आती है। हम जब कमल को देखते हैं हमको हमारा भाई अखलाक याद आता है। हम जब कमल को देखते हैं तो हमको नजीब याद आता है, और नजीब की लाश अभी तक नहीं मिली। उसकी माँ अभी भी फरियादी है कि भाई मेरा बेटा कहाँ गया। और अनेक जुल्म किया उन्होंने, मौलाना शहाबुद्दीन साहब को उन्होंने लिंचिंग कर दी उन्होंने। तो मुमरा की आवाम इनको कबूल नहीं करेगी और मुमरा की जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और भाजपा को कभी मुमरा कबूल नहीं करेगी। मुफ्ती साहब, मगर ये देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी यही चर्चा है कि जो बैनर लगा हुआ था वो उनकी गलती से लगा था और उन्होंने उस बारे में माफी भी मांगी। कुछ लोग जो है उनके वहाँ पर जो है नजीब भाई के लोग वहाँ पर कंप्लेंट भी दर्ज करने के लिए गए थे, मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी से जुड़े हुए? मैडम देखिए, नजीब भाई भी तो हमेशा इस बात का विरोध करते हैं कि आपकी पार्टी के लोग जो है उन्हें हमेशा जो है बीजेपी की पार्टी कह के उनको बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो चीज़ हकीकत है हम उसको खुलकर आपके सामने बता रहे हैं कि आप कबूल करिए। मैडम, मैं इसके एग्जांपल नहीं देना चाहता, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी इस बात को किस वे में लेके जाएंगे ये लोग। इनकी शादी को होके 1 साल हो गया, इनकी अलायंस को होके 1 साल हो गया। अब ये लोग साथ में घूमे, सरकार चलाए, सब कुछ इन्होंने साथ में किया, और 1 साल के बाद ये कह रहे कि नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। हालांकि लोगों ने देख चुका है कि ये साथ में इन्होंने स्टेज शेयर किया, पार्लियामेंट में साथ में ये बैठते हैं। यहाँ तक कि असेंबली का जब सेशन होता है महाराष्ट्र के अंदर, या विंटर सेशन जब नागपुर का होता है, तो ये सब के सब लोग भाजपा के साथ में बैठते हैं। और जिस आदमी ने बैनर लगाया, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन ये बात खुल के जाहिर हो गई है। कहते हैं ना कि 2 चीज़ कभी छुपती नहीं है, एक इश्क और एक मुश्क। इनका जो इश्क था वो लोगों के सामने जाहिर हो गया कि ये भाजपा के अंदर है और ये भाजपा के साथ अलायंस के अंदर है। भाई, अभी आप जो है बीजेपी की जो बैनर के ऊपर से आप कह रहे हैं, मगर कल जो एक वाकया हुआ था जो चांदनगर की तरफ आपके जो ऑफिस की ओपनिंग हुई थी, उसमें जो है शमीम भाई की एक फोटो लगी हुई थी जिसको कलर लगाकर आप ही के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, इसमें अगर आप देखेंगे हर हफ्ते 50 से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, अनेक वार्ड से लोग आ रहे हैं। और
मैंने आप ही लोगों से सुना हूँ ये बात कि जब ख़ानदान बड़ा होता है, जब फैमिली बड़ी होती है तो आपस में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जो ख़ानदान का प्रमुख समझदार इंसान होता है वो अपने सब्र, तहम्मुल और पेशेंट के साथ मसले को हल करता है। और हमारी पूरी यकीन है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं हाजी शमीम खान साहब, जिन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है और उसकी बरकतें लेके आए हैं, और वो उनके सबको बैठकर प्यार मोहब्बत समझाकर उस मसले को इंशाल्लाह वो ज़रूर हल करेंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। अभी जो हाल ही में आप देख रहे हैं कुछ लोग जो है राष्ट्रवादी, जो अभी परसों की बात है, जैसे संगीता पालेकर एडवोकेट जो हैं वो आपकी पार्टी में थी, महराज भाई तो पहले से चले गए थे, और भी कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी से सब जो है खाली होते जा रहा है, सब दूसरी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, मैं संगीता ताई की मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो हमारी बड़ी बहन है, लेकिन उनसे हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है हर प्रोडक्ट की, और जब वो डेट आ जाती है तो वो चीज़ अपने आप चीज़ बाहर हो जाती है। लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त एहतराम के साथ मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप जहां पर गए हैं, जैसे हमारे अवार्ड साहब कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, शुभकामनाएं आपके साथ में, आप जहां कहीं रहें खुश रहें। मैं भी ये दुआ दूंगा कि हमारी ताई जहां कहीं भी रहें खुश रहें, और जहां कहीं भी रहें अल्लाह उनको सलामती में रखें।